दोस्तों बस केवल मात्र ये मदार का पत्ता जो है और लौंग और एक कौड़ी, ये तीन चीजें आपको ले जाने हैं पीपल के वृक्ष विकास और पीपल के नीचे जाकर के दबा देना है और आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों शत्रु जितने ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, जितने ज्यादा आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर रखा है, वो सारे शत्रु को यदि आप चाहते हैं कि वो शत्रु एक ही साथ एक ही बार में खत्म हो जाए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। अब इस उपाय को करना कब है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, तो पूरा इस वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपको सब कुछ पता लग पाएगा और आप इस प्रयोग को कर पाएंगे और अपने शत्रुओं का नाश कर पाएंगे। दोस्तों शत्रु कई तरह के होते हैं, जैसे कोई सामने से वार करता है, कोई कैसा शत्रु होता है, कोई किस कारण हम पर जलता है, कोई किस कारण से हमारे ऊपर किया कराया करवा देता है। तो दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो देखिए हमारी जिंदगी में बहुत उत्पात मचाते हैं और हमें हमेशा ईर्ष्या की निगाह से देखते हैं। देखिए ईर्ष्या उनमें हो जाती है क्योंकि हम यदि तरक्की करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। इस कारण से शत्रु हमारा बिगाड़ करना शुरू कर देते हैं। अब वो कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में करें, या फिर हो सकता है आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालने के चक्कर में करें, या फिर हो सकता है आपकी धन संपदा लूटने के चक्कर में करें, या फिर ईर्ष्या के कारण आप यदि तरक्की कर रहे हैं तो आपकी तरक्की बंद करने के चक्कर में करें, या फिर कोई आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार खत्म करने के चक्कर में करें। तो दोस्तों कोई भी कारण हो सकता है, शत्रु जो है वो किसी भी कारण से किसी भी तरीके से आप पर बाधाएं पहुंचा सकता है और आपकी जिंदगी रोक सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो उपाय हैं इनको करने से आपकी जिंदगी में जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद होते हैं और खत्म होते हैं, इसलिए इन उपायों को करते रहना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास, उसकी जड़ में जो है ब्रह्मा जी का वास होता है, तने में विष्णु भगवान का वास होता है और जो उसके पत्ते हैं उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और उसकी जो जटाएं होती है उसमें भगवान शंकर का वास होता है। इस कारण से पीपल के वृक्ष को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है और पीपल का वृक्ष जो है इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उसमें समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप उन समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार आपकी मनोकामना पूरी हो और आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो, तो दोस्तों आपको पीपल के वृक्ष का ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए इस उपाय को आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन इस उपाय को नहीं करना। तो शनिवार, मंगलवार और सोमवार ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह के समय 7-8 बजे करीब इस उपाय को आप करें। दिन में 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं होगा, तो आप सुबह, और रात्रि में भी नहीं होगा, तो आपको सुबह ही ये उपाय करना होगा। उपाय में सबसे पहले आपको सबसे तो 2 लौंग लानी पड़ेगी। अब 2 लौंग कौन सी होगी, जो फूल वाली लौंग होगी। लौंग जो है टूटी फूटी खंडित इस तरह की लौंग नहीं चलेगी, तो ये वाली लौंग तो आपको लेनी नहीं है जो खंडित वगैरह हो, है ना। और लौंग में जो ऊपर है वो फूल रहना चाहिए, इस तरह की लौंग आपको लेनी है। तो 2 लौंग ले लें, यानी 1 लौंग का जोड़ा आपको लेना है। अब दोस्तों आपको इसके साथ और क्या लेना है, देखिए वो आप एक मदार का पत्ता ले लें। मदार कौन सा, सफेद मदार। आपने सफेद मदार देखा होगा दोस्तों, सफेद आंकड़ा जिसे बोलते हैं। आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि सभी को भी पता लग सके भाई अपने शहर में, गांव में किस नाम से जाना जाता है। तो आप अपने अपने स्टेट जहां से आप रहते हैं, अपने अपने राज्यों का आप वहां पर कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस राज्य से हैं और आपके उस राज्य में या फिर आपके एरिया में उस मदार को क्या कहा जाता है, आंकड़े को क्या कहा जाता है। तो सफेद आंकड़ा या सफेद मदार आपने देखा होगा, उस सफेद आंकड़े या मदार का पत्ता एक आपको लेना है। अब दोस्तों ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे रेलवे स्टेशन की आसपास जो रेलवे की पटरियां होती है उसके किनारे पे मिल जाएगा, सड़क के किनारे मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी उगा हो सकता है, रैंडम जगह पर ये उगता है। तो इस मदार का एक पत्ता आपको ले लें। अब पत्ता जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा पत्ता आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह का आप पत्ता ले लें। अब पत्ते के साथ साथ अब आपको एक पीली कोड़ी लेनी पड़ेगी दोस्तों। पीली कोड़ी आप कहीं से भी ले आएं, ये वैसे तो जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां आपको आसानी से पीली कोड़ी मिल जाएगी, या फिर और कहीं से भी आप पीली कोड़ी तलाश सकते हैं। यदि आपके पास भी पड़ी है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। अब ये सब चीजें एकत्रित करने के बाद एक सिंदूर लेना है। सिंदूर जो है दोस्तों वो हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है, जिसे कामिया सिंदूर कहते हैं, जो कि केसरा रंग का सिंदूर होता है, उस सिंदूर को ही इस्तेमाल करना है। तो वो सिंदूर भी आप ले लें। अब ये सब लेकर के आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। अब पीपल का वृक्ष कौन सा चुनना है, देखिए पीपल का जो वृक्ष होगा वो वाला चुनना है जो जिसकी पूजा होती है। ऐसे पीपल का वृक्ष को नहीं चुनना जिसकी पूजा नहीं होती। जैसे जो पीपल की जो कुछ लोग होते हैं या कुछ औरतें होती हैं वो पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, तो जहां पर पूजा पाठ हो
पीपल के वृक्ष के नीचे वही पीपल का पेड़ जो है आपको चुनना पड़ेगा। तो वहीं पर आप जाएं ये सब चीज़ें लेकर के। अब दोस्तों ये सब चीज़ें लेकर के जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करें, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको अलगती पालगती मान के बैठ जाने, नीचे बैठ जाएं। नीचे बैठ करके आप वही जो मदार का पौधा है, इस मदार का पत्ता जो आपने लिया था, उस मदार के पत्ते पर पीली कोड़ी रखें और 2 लौंग ले लें। 2 लौंग रखने के बाद इसकी आपको एक तरह से पूड़िया टाइप बना लेनी है, यानी कि जो ये पत्ता है इसको पूरी तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ना है कि ये जो आपने इसके अंदर कोड़ी और लौंग रखी थी वो बाहर नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर से इसको 7 बार वाल लेना है, यानी कि ये जो पत्ता है पूरा का पूरा इसको अपने ऊपर से 7 बार वाल लें, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना, ऊपर से यानी सर से लेके और नीचे तक अपने ऊपर से इसको वाल लें। और आपको मंत्र पढ़ना है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करने के साथ ही 7 बार इसको वाल लेना है, यानी कि एक बार वारेंगे, एक बार ऊपर से नीचे तक घुमाएंगे और फिर आप क्या बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, फिर ऊपर से नीचे तक वापस वारेंगे, फिर बोलेंगे ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपको 7 बार ओम नमः शिवाय बोलते बोलते ये पत्ता जो है अपने ऊपर से वाल लेना है। अब दोस्तों अब ये पत्ते को हाथ में लेकर के आपको प्रार्थना करनी है पीपल देवता से और 33 करोड़ देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि आपका कोई शत्रु है, उस शत्रु का नाम यदि आप जानते हैं तो शत्रु का नाम भी वहां ले सकते हैं। और यदि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए, ऐसे शत्रु जो कि पीठ पीछे वार करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आपका शत्रु कौन है, क्योंकि गुप्त शत्रु हमेशा सामने नहीं आते, वो तांत्रिक द्वारा ऐसा कुछ किया करवा देते हैं जिससे कि वो आपके सामने कभी नहीं आ पाते और आपका जो बिगाड़ हो जाता है। तो आपका जब भी बार बार बिगाड़ होता है तो इस कारण से क्या है, आपको ये बार बार बोलना है कि हे पीपल देवता, हे 33 करोड़ देवी देवता, और आप ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वहाँ पे नाम ले सकते हैं कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उन आप सारे शत्रुओं को शांत करो। वो मेरे शत्रु जो हैं मुझे परेशान करते हैं, मुझे कोई कार्य नहीं करने देते, मेरे किसी कार्य में बाधाएं और अड़चने हमेशा आती रहती हैं। कोई भी कार्य करने जाता हूं तो मेरे उसमें अड़चने आ जाती है, वो कार्य मेरा सफल नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको बोलना है और बोलते बोलते आपको ये पत्ता जो है आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब दोस्तों जब आपने इतना बात कर ली, इतना बोल लिया, तो अब क्या करना है, जो पीपल की जो जड़ होती है उसमें जहाँ पर जड़ें होती है पीपल के जस्ट पेड़ के नीचे जो जहाँ पर जड़ होती है, जहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा खड्डा खोदें और खड्डा खोद करके इस पूरे पत्ते को, ये जो आपने पूरी पुड़िया बनाई है इस पत्ते की जिसमें लौंग और कोड़ी भी है, उसके अंदर इसको खड्डे के अंदर गाड़ दें और इसको बंद कर दें, यानी कि उस मिट्टी से ही आपको बंद कर देना है। और बस बंद करने के बाद अब आपको वापस घर पे आ जाना है। घर पर आकर के हाथ मुंह धो लेने हैं और अपने कार्य में लग जाना है। दोस्तों ये जो उपाय है ये आपके शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर देगा, यानी कि जितने भी देवी देवता हैं और साथ में भगवान शंकर, उनका आशीर्वाद होगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर किसी ने, शत्रु ने जो किया कराया करवा रखा होगा तो वो किया कराया भी जड़ से समाप्त हो जाता है, यानी कि शत्रु द्वारा किया गया जादू भी खत्म हो जाता है और वो जो शत्रु जो आप पर कुछ किया कराया करवाता है वो भी आपका निस्तनाबूत हो जाता है, नहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। आप चाहें तो इसको हर शनिवार को कर सकते हैं या हर मंगलवार को कर सकते हैं या फिर सोमवार को कर सकते हैं। इस तीनों दिन में से किसी भी दिन आप इसको आराम से करें। हर सप्ताह चाहें तो कर सकते हैं, तो आपके शत्रु कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त उपयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा श्रीराम सरकार, हर हर महादेव।